हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डे हम हो सकता है कि इस टाइम आप नम आउट फील कर रहे हो, ठीक है जी। तो फिर से कोई डाटा जीरो किया गया है या कोई पावर आई गई है या तो आपके पार्टनर के ऊपर वर्क चल रहा है। हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो, ठीक है जी। तो ये सारा अभी आपके ऊपर वर्क चल रहा है, पावर भी आई हो तो उसको ऑब्जर्व करने में बॉडी टाइम लेती है। अगर आपकी बॉडी पेन है तो समझ जाना कि वो आपको पावर्स मिली हैं, ऑब्जर्वेशन चल रही है। अगर आपको ज़रूर से ज़्यादा नींद सुलाया जा रहा है तो सोच लेना कि आपकी एनर्जी देके या तो यूनिवर्स के काम आ रही है या तो आपका कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे डीएम को आपकी नीड है आपकी एनर्जी की, तो वहाँ वर्कआउट करने में आपकी हेल्प की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और अगर बिल्कुल ही बॉडी पेन या इतना ज़्यादा सो रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल पे कर दिया, बिल्कुल आपकी डिज़ायर लेस कर दिया हो, जीरो कर दिया हो, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं आ रही है, चल फिर नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ही लेथार्जी हो के पड़ गए हो, इरिटेशन हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं हूँ कि नहीं हूँ। अगर ऐसी क्रिएशन है तो फिर समझना कि डाटा आपका जीरो कर दिया गया, ठीक है जी। तो फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि अभी आपके पार्टनर गिल्ट में हो सकते हैं क्योंकि आपके वहाँ पे बैलेंसिंग चल रही है। थर्ड पार्टी बहुत सारे अपनी क्रिएशन करने में लगी हुई है। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको ट्रिगर किया है थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपने उनके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोल के, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको ट्रिगर किया है आपके कुछ ऐसे हिडन इशू के ऊपर जिस टारगेट करके, जिस पे आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए नज़र आए और अब दोनों को बैलेंस करके डिवाइन एक ही लूप में, मतलब लूप हैं आपके बने हुए, उस लूप को ब्रेक करने में लगे, बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ आप डीएनए, मेरे बात कल भी बोला था कि डीएनए पे वर्क चल रहा है, इस वजह से आपको पूरा जीरो लेवल पे कर दिया गया है। जिसमें आपकी डिज़ायर थी, आज आपको ऐसा लगेगा क्या नीड है, किसी डीएम की नीड है या डीएम को लगेगा किसी डीएफ की नीड है। हम अपनी लाइफ को खुल के क्यों नहीं जी सकते? हम क्यों को डिपेंडेंसी में अपने पेरेंट्स के ऊपर है या हमारे कहीं पे, जो दोनों के लिए एनर्जी सेम है, सेम पेज पर हो, बैलेंसिंग चल रही है और आगे की क्रिएशन है, पर्पस नज़र आ रहा है, लेकिन पर्पस के लिए आपको आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन आप ना वहाँ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि अभी इनकम्प्लीट है, बॉडी आपकी काम नहीं कर रही है। आप कुछ करना चाह रहे हो, मन में बहुत कुछ आ रहा है, जोश आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन उसको हम करने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब अपने जर्नी को पीछे छोड़ते हुए आपने सोचा है कि अब मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अब अकेले ही सर्वाइव करना पड़े तो मैं सर्वाइव करने को रेडी हूँ। ये एक बैलेंसिंग हुई है आपकी खुद की सेल्फ लव को जानने की, ठीक है। अपने आप से प्यार हुआ है और अपने लिए जीना सीखना चाहते हो कि जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको ट्रिगर करते हैं, आपके साथ इतना अन्याय किया जाता है इस जर्नी में, तो आपका माइंड सेट इस तरीके से हो चुका है कि अब इस जर्नी को छोड़ना ही बेटर है। मैंने भी कल भी बोला था कि यहाँ पे आपके साथ किया जा सकता है ये सब, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है तो इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। और साथ में एक बात मैं कहूँगी, यहाँ पे डेविल अटैक होने के भी चांसेस हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ा काम चल रहा है, जितना बड़ा काम होगा उतने बड़े डेविल अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो डेवडीएम मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी, प्लीज़ अपना टेक केयर कीजिए, ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, पहले इसको सोचो समझो है भी कि नहीं है, और नहीं भी है तो लेट गो कर दो, डिवाइन को सरेंडर करो। डिवाइन चाहता है कि आप सरेंडर करो, आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आप क्या करते हो, आप रुक जाते हो, आप छोड़ छाड़ के रुक जाते हो। छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ो, ठीक है। और फिलहाल जिनको अभी ये पोर्टल में यही अटैचमेंट बनेगा जो आपको बैलेंस करके आपको एक दूसरे के सामने खड़ा करेगा, तो ये यूनियन का टाइम है। लेकिन क्रिएशन चल रही है तो अपनी जर्नी को बचाने के लिए मैं यही कहूँगी, पॉजिटिव रहना, डेविल को बचाना है, डेविल से बचना है, घर वालों को बचाओ। कहीं ना कहीं फैमिली वाले टारगेट हो सकते हैं। और डेविल ये भी बोलूँगी, आपको बहुत जगह से गुड न्यूज़ भी आ सकती है, जो कि आपको हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ फिर से एक बार जोड़ दिया जाए, ठीक है जी। ये डीएनए क्लेंजिंग होगा, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी अब 3D के साथ, और 5D लेवल को बैलेंस करने का टाइम आ चुका है, जिसमें अब कोई आपकी लाइफ से जाएगा और कोई आपके साथ अटैच होगा। तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बीच में हो सकती है, तो आप दोनों को देखिए कहाँ पे बैलेंस करना है, कहाँ पे लेट गो करना है। अब वो डिसीज़न आपका रहेगा। डिसीज़न मेकिंग टाइम चल रहा है, तो बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है, तो गो विद द फ्लो, सरेंडर करो और देखते हैं अब आगे की जो पोर्टल, जो अभी ये रिसेंटली पोर्टल आया है, इसमें आपको क्या डिवाइन आपके साथ क्या क्रिएशन करता है, वो सबकी जर्नी मैटर करती है। आप कितना बैलेंस हो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो फिलहाल जिनको भी 17 पोर्टल लेना हो
तो वो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मेंशन है, मैं पोस्ट डालूँगी, जिनको लेना हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।